सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान आज अमेरिका पहुंच रहे हैं। हम सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करेंगे। ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में फीफा के चेयरमैन के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा फीफा वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। मार्को रूबियो होमलैंड सिक्योरिटी से मिलकर वर्ल्ड कप की तैयारियों पर काम करेंगे। सियाटल में अमन व अमान का मसला हल हुआ तो मैच दूसरे शहर मुंतकिल करेंगे। मजीद कहा कि अमेरिका में 1 साल बाद कंप्यूटर चिप्स बनना शुरू हो जाएंगी। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की शक्ल में जराम पेश अफराद आए। जराम का गढ़ बनने वाले शहरों में फौज भेजेंगे। अमेरिका में तवील तरीन शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। सऊदी वलीअहद का तारीखी दौरा अमेरिका। मोहम्मद बिन सलमान वाशिंगटन रवाना। मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप की दावत पर अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कौमी सलामती, AI और न्यूक्लियर मुआहदे एजेंडे का हिस्सा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेशरफ सऊदी और अमरीकी क़यादत की मुश्तरका तरजीह है। एनर्जी सिक्योरिटी में तारीखी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशें एजेंडे का हिस्सा हैं। फ़लस्तीन के दौर-ए-रियासती हल से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। मोहम्मद बिन सलमान तिजारती और तकनीकी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर देंगे। 7 साल बाद अमेरिका सऊदी अरब ताल्लुकात को नई जहत देने की कोशिश होगी। ट्रंप $600 बिलियन सऊदी सरमायाकारी के वादे को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 19 नवंबर को होगी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में ट्रंप के गज़ा मनसूबे की हिमायत में करारदाद। अमेरिका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर वोटिंग के लिए इजलास जारी। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुपों ने गज़ा करारदाद का मुस्तवदा मुस्तरद कर दिया। करारदाद फ़लस्तीन की फैसला साजी पर बैरूनी क़ुव्वतों के कंट्रोल की राह हमवार करेगी। हमास का कहना है कि करारदाद से गज़ा की हुकूमत और तामीर नो गैर मुल्की सरपरस्ती में चली जाएगी। उधर करारदाद पर इसराइली इंतहापसंद वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की दाएं बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत बरकरार रखने की यकीन दहानी। गज़ा में 2 साल की तबाहकुन जंग के बाद बिलाखिर आगे बढ़ने का एक रास्ता नजर आ रहा है। हमें इस रफ्तार को ठोस इक़दामात पर तब्दील करना चाहिए। जंग बंदी को मुस्तक़िल अमन में तब्दील करने में मदद की अपील। मशरिक़ वस्ता को हथियारों तबाही से पाक इलाका बना दें। गज़ा के लोग इस्तेहकाम और अमन के मुस्तहिक हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का बयान। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद की सजाए मौत सुना दी है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। उन्होंने तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म ने मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाज़त दी। हसीना वाजिद ने इस्ताल अंगेज़ तकारीर के ज़रिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन, वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। जंगी जराइम की अदालत ने एक और केस में शेख हसीना वाजिद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर दाखिला सद अल-ज़मान को भी सज़ाए मौत का हुक्म। तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन में 1400 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए थे। हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला असद अल-ज़मान अभी तक मफरूर हैं। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। जमहूरियत का चैंपियन कहलाने वाले भारत की दोहरी पॉलिसी एक सजा याफ्ता खातून को पनाह दे रखी है। माहिरीन का कहना है कि हसीना वाजिद इंडिया की पुष्टपनाही के साथ अपने इक़्तिदार को बरकरार रखना चाहती हैं। भारत सियासी टूल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत अदालतों का सामना करने के लिए हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश के हवाले करे। हसीना वाजिद का भारत में क़याम सियासी पनाह नहीं बल्कि बयानबाजी की आमाजगाह बन गया है। बरतानिया का पनाहगज़ीन निज़ाम में बड़े इस्लाहाती इक़दामात का ऐलान। तारिकीन वतन को मुस्तक़िल रिहाइश के लिए अब 20 साल इंतजार करना पड़ेगा।
नई पनागजीन पॉलिसी रीस्टोरिंग ऑर्डर एंड कंट्रोल जारी कर दी। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने असाइल निज़ाम को बेकाबू करार देते हुए कहा कि मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफाना महसूस होता है। बरतानिया में गैर कानूनी दाखिले से कम्युनिटीज़ अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। मुल्क पहले से ज़्यादा तकसीम का शिकार हो चुका। तशद्दुद और नस्ल परस्ती नाकाबिले जवाज़ है। बहरान हल न हुआ तो गुस्सा नफरत में बदल सकता है। 4 साल में बरतानिया में 4 लाख अफराद ने पनाह की दरख्वास्तें जमा कराई। 1 लाख से ज़्यादा अफराद इस वक्त सरकारी पनाहगाहों में रह रहे हैं। 8 साल बाद में निस्फ से ज़्यादा मुहाजिरीन सरकारी फ़वाइद पर इन्हिसार करते हैं। अवाम इस निज़ाम का खर्च उठाते हैं, इसलिए इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। बरतानवी अपोजिशन लीडर ने हुकूमती इस्लाहात को खुशाइंद आगाज़ करार दे दिया। नई पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार, मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि बहरान हल ना हुआ तो गुस्सा नफरत में बदलेगा। आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौर 36 वोट से वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर मुंतखब हो गए। तहरीक अदम एतमाद के हक में 36 वोट पड़े। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 44 अरकान हाजिर हुए। 38 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 2 अरकान ने वोट नहीं दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अरकान की तादाद 53 है। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार थे। नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर तकरीब हलबतदारी में शिरकत करेंगी। अवाम के वसाइल को वसाइल के अंदर रहकर हल करना है। कुछ मसले हल हो सकते थे जिसमें ताख़ीर हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म की कलम में तब हरकत होती थी जब भूचाल आ जाता था। हमसे चंद फैसले गलत भी हुए। एक्शन कमेटी हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। बतौर वज़ीर आज़म अहद करता हूँ मेरे कलम से ताख़ीर नहीं होगी। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का ऐवान से खिताब। कहा कि पहली बार जाने वाला वज़ीर आज़म आने वाले वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहता हुआ रुखसत हुआ। बिलावल भुट्टो ने मुझ पर एतमाद किया और जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर नहीं उन सब पर है जिन्होंने मुझे वोट दिया। फैसल मुमताज़ राठौर का स्पेशल सेक्रेटरी और सीनियर सेक्रेटरी की आसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। कहा कि सेक्रेटरीज़ की तादाद 20 होगी, बाकी ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। सेक्रेटरी के पास एक गाड़ी होगी। महकमा तालीम की टेक्निकल आसामियों को महकमा तालीम में ज़म करने का ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान रेलवेज के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पार्टनरशिप का दायरा कार बलोचिस्तान और केपी हुकूमत के साथ भी बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है अब पाकिस्तान रेलवेज को चंद बरसों में खत्ते का शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। कराची सर्कुलर रेलवे लाइन पर मिलकर काम करेंगे। यकीन है कि कराची के अवाम के लिए इंतहाई नागुज़ीर मनसूबा जल्द हकीकत बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कैंट रेलवे स्टेशन कराची की शानदार तरीके से तज़ीन और आराइश की गई। मुसाफिरों की इंतज़ारगाह, डाइनिंग रूम, खुदकार टिकट सिस्टम बहुत शानदार है। आउटसोर्स के जरिए ट्रेन का इंतहाई बेहतरीन काम किया गया। फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास काबिल दीद है। रेलवे स्टेशन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मे है। वज़ीर आज़म ने कराची कैंट स्टेशन पर अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताह कर दिया। स्टेशन पर इंतज़ारगाहों और लाउंजेस को खूबसूरती से तैयार किया गया। कैंट स्टेशन पर फौरी टिकट की हसूल के लिए PO मशीन नस्ब की गई। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। फितनाल खारिज के अहम सरगना और अफगान खारिज समेत 10 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। 4 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स, IEDs और असलहा बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जहन्नुम हासिल किए गए 4 खारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हलाक खारिज में अबू ज़कावान का साबिक नायब खारजी आलम महसूद, खारजी श्री वल गुलनवाज, खारजी साजिद वल मजीद, खारजी तारिक वल हकीम शामिल। खारजी आलम महसूद 2008 में नवाज कोट पोस्ट पर हमले, 2010 में बनू जेल पर हमले और 2014 में आर्मी पोस्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। मकामी अमायदीन ने इलाके में अमन कायम करने और खारिज के खात्मे के लिए किए गए ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान किया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और मुकम्मल अमन व अमान की बहाली तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर कामयाबियां मिली। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान के बयानियों को दुनिया में पजीराई मिली। भारत के खिलाफ जंग के दौरान नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अहम किरदार अदा किया। भारत का झूठ बेनकाब किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तड़की मुबाहिसे में गुफ्तगू कहा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी। पाकिस्तान का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। 90,000 जानों की कुर्बानी दी। गाजा में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने 14 साल बाद SCO कॉन्फ्रेंस की कामयाब मेज़बानी की। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाही मुआहदा पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। सऊदी अरब के साथ दो तरफा ताल्लुकात को फ़िरोग़ मिल रहा है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ़ किया। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। MKM इल्ज़ाम तराशी और नफरत की सियासत बंद करे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत पहले ही खत्म हो चुकी। नए सूबे की बात मुद्दा सियासत को जिंदा करने के लिए है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बेहतर है MKM की बात एक कान से सुनूं और दूसरे कान से निकाल दूं। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि MKM बतौर पार्टी खत्म हो। 27वीं आईनी तरमीम से निज़ाम अदल में बेहतरी आएगी। MKM का कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो ये वोट देने वालों में शामिल थे। मिसाक़ जमहूरियत में आईनी अदालत का जिक्र मौजूद था। माजी में सूबों की बराबरी नहीं थी। इसका सबसे ज्यादा निशाना पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत बनी। कराची में हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात रुक न सके। ख़वातीन राइडर्स भी ट्रैफिक हादसा से महफूज नहीं। सुपर हाईवे पर 2 ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। दुम्बा गोट के करीब स्कूटी पर सवार 2 ख़वातीन को मुबैना तौर पर तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर मारी। दोनों ख़वातीन पुल से नीचे जा गिरी। एक खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी। कार ड्राइवर काशिफ अजीज को गिरफ्तार कर लिया गया। सोहराब गोट पंजाब बस अड्डे के करीब तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में अब तक 761 अफराद जान की बाजी हार चुके। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज मजीद 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। अस्पताल इंतजामिया। मोटरवे M5 पर उच्च शरीफ के करीब अफसोसनाक हादसा। मोटरवे पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल को बस की टक्कर, 3 अफसर शहीद। SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा शोहदा में शामिल। तेज़ रफ्तार बस ने पेट्रोलिंग मोबाइल को पीछे से हिट किया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए ऊँग आ गई थी।